हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना, आपको काफ़ी अच्छा जानकारी मिलने वाला है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो या ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको लगता है कि भाई इसमें मुझे करियर बनाना है, जानते हो चाहे बिगिनर हो, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएमसी, ये आपको जानना जरूरी है। ये भी नहीं बोलूंगा कि अगर इसको जान लिया तो आप हमेशा प्रॉफिट ही रहोगे। ये क्या है कि आपके नॉलेज के लिए, आपको जानने के लिए, ट्रेड को आइडेंटिफाई किस तरीके से बड़े प्लेयर किस तरीके से एंट्री लेता है, हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको जानना जरूरी है, ताकि लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हो, जब मार्केट में ये सब चीज कॉन्सेप्ट जब बनता है, तो कई बार क्या होता है कि हमें मिस कर देते हैं, हम लोग मिस कर देते हैं, बड़ा मूवमेंट हो गया, हमें मिस कर दिया। तो जब ये कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता है, तो आप सही तरीके से सही जगह पे एंट्री ले सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मार्केट में ढूंढना पड़ेगा एक भाई ये कहां पे हो रहा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरी बात है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे क्या होता है, बड़े प्लेयर होता है। कई बंदे का डाउट होता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, कौन सी मनी है भाई, क्या चीज है ये, और कोई नहीं, जो हम ट्रेडिंग की मार्केट में दुनिया में बोलते हैं ना, जो ऑपरेटर, ये वही समझ लो। एकदम आपको देसी भाषा में सरल तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप बिगिनर हो, पहला दिन ट्रेड कर रहे हो या पहले से भी ट्रेड करते हो, आपने बहुत यूट्यूब में वीडियो देखा होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन जो चीज मैं बताने वाला हूं आपको देसी तरीके से, मतलब एकदम सिंपल, जो आपको समझे। मैं किताबी दुनिया कोई अलग थलग नहीं बताने वाला, आप सिर्फ इसको देखो लास्ट तक। उसके बाद जब आप मंडे से ट्रेडिंग करोगे, चार्ट को देखोगे, तो आपको बहुत आसान सा लगेगा। ठीक है, कि भाई ये क्या हो रहा, क्या किस तरीके से मुझे सोचना है। दूसरा, इस कॉन्सेप्ट में आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस और जो साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो वो होता है ना, ये दोनों चीज इसमें मिक्स है। तो आप इसको लास्ट तक देखना, जल्दीबाजी में नहीं देखना। जब आप फ्री हो, एकदम आपके पास टाइम है, वीडियो बड़ा हो सकता है, आप इसको शांति से एक बार देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि हाँ मुझे ये चीज समझ में आ रहा। आप देखोगे नेक्स्ट दिन लेवल पे जब आप ट्रेड करोगे या मार्केट को एनालाइज करोगे ना, तो आपका लेवल ही कुछ अलग टाइप का होगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से इसको समझाने की और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर, बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूं, छोटा मोटा ट्रेडर हूं, आपके जैसे ही हूं, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है, मैं सोचता हूं थोड़ा बहुत मैं शेयर करूंगा तो मुझे कुछ नहीं घटेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको देखो और समझो। सबसे पहले देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कौन होता है, क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं एक नंबर पे, जो आप देख रहे हो एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये स्मार्ट मनी क्या होता है, आपका जो ऑपरेटर बोलता है, जो मैं पहले ही बताया देसी भाषा में, जो ट्रेडर बोलता है ना, ऑपरेटर ने ऐसे कैंडल बना दिया, ये किया। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कौन आता है, जैसे बड़े बैंक होता है, या तो कोई हेज फंड होता है, एफआईडीआई होता है, या तो कोई जो बड़े इन्वेस्टर होता है, जो जहां पे एंट्री लेता है हेवी क्वांटिटी के साथ, उसी को ही बोलता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मतलब वो लोग एंट्री ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोई अलग सा मानी नहीं कि बाहर का मानी। एफआईडीआई जो बड़े इंस्टीट्यूट होता है, जो बैंकिंग होता है, फंड होता है, हेजिंग फंड होता है, तो यही सब जब एंट्री लेता है, तो उसी को हम क्या देसी भाषा में बोलते हैं, ऑपरेटर। जी, ऑपरेटर ने एंट्री लिया, उसी को ही बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एकदम देसी तरीके से समझो, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई ज्यादा मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे बस देसी भाषा में समझ में आना चाहिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कौन होता है। तो यहाँ पे समझ में आएगा कि ऑपरेटर होता है, एकदम देसी भाषा में ऑपरेटर। दूसरा, जो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट 4-5 भागों में मैंने डिवाइड किया था कि आपको समझ में आया यार, इसको किससे समझेंगे, हम स्क्रीन में भी समझेंगे, और दूसरा उदाहरण के तौर में एकदम देसी तरीके से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला। तो सबसे पहले क्या होता है, ओबी, इसका मतलब फुल फॉर्म ऑर्डर ब्लॉक। अब कई बंदे सोचते हैं ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यार एक ही सिंपल होता है, ये रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट है। अब मार्केट यहाँ पे बीच में घूम रहा है, यहाँ पे मार्केट घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, कई बार आप यूट्यूब में सुना हो या खुद से भी देखा हो कि बोलते ना हम लोग कि भाई या तो सपोर्ट रेसिस्टेंट को ब्रेक करके तो बड़ा मूवमेंट मिलने वाला, या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना तो बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है।
क्यों बोलते हैं? कभी लॉजिक सोचा आपने कि भाई मार्केट तो यहाँ पे घूम रहा, मार्केट यहाँ पे घूम रहा, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट मिलेगा रिटेस्ट करने के बाद, अब ब्रेक डाउन करेगा तो रिटेस्ट करेगा तो बड़ा मूवमेंट। क्यों? यहाँ पे बड़े प्लेयर जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं ना, स्मार्ट मनी, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहा है, अपना प्लानिंग बन रहा है, अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग बना रहा है। ठीक है कि भाई मुझे मार्केट को, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई मार्केट को एकदम होने दो, जहां मार्केट जाएगा उसके साथ हम भी जाएंगे। समझ में आ रहा है कि मार्केट में जब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साइड में हो रहा है आपको। दूसरी बात है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इंडेक्स में ट्रेड करते हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 आवर्स पे देखो, 4 आवर्स डेली टाइम पे नहीं, आप 15 मिनट 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा 1 आवर्स पे देखो। यहाँ पे ज्यादा 4 आवर्स या डेली वीकली देखने की आपको जरूरत नहीं। हाँ, वो आपको एनालाइज कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो इंटरडे लेवल पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो इसको आपको लास्ट 1 आवर्स पे देखना। बाकी 15 मिनट के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, तो 15 मिनट पे या 30 मिनट पे या 1 आवर्स, आपको पता है एक रेंज में चल रहा था, इसका मतलब ये नहीं समझना कि मार्केट ऐसे ही साइड पे हो रहा है। इसका मतलब कि स्मार्ट मनी जो होता है, जो बड़े इंस्टीट्यूट होता है या जो हेज फंड होता है, बड़े क्वांटिटी के साथ वो लोग प्लानिंग कर रहा है, वो लोग प्लानिंग कर रहा है एंट्री लेने के लिए। अब एंट्री तो ये बता के थोड़ी करेगा आपको और मेरे को कि भाई मुझे ऊपर जाना कि नीचे जाना, लेकिन इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई ये लोग एंट्री लेना। तो हमें वहां पे क्या होना, हमें अलर्ट होना कि भाई मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट मिलने वाला, तो हमें उसको कैप्चर करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, दूसरा क्या होता है, जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, आप देखोगे कई बार आप मार्केट में ऑप्शन ट्रेड करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी फिनिश है, कई बार मार्केट देखना ऐसे 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 चला, एकदम से इसी तरीके से नीचे आता है। दूसरा क्या होता है, अगर मार्केट धीरे 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 नीचे एकदम से इसी तरीके से ऊपर जाता है, अब बोलोगे यार मार्केट यहीं से एकदम बहुत रॉकेट बन गया, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगा। ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हुआ कि भाई मार्केट ऊपर गया, एकदम से ऊपर गया। कई बार ऐसे भी होता है कि भाई मार्केट धीरे 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 ऐसे तरह ऊपर एकदम से नीचे आ गया, या तो साइड में चले एकदम, तो वहां पे क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा मानी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया अपना ऑर्डर। समझ में आ रहा? तो आपको कभी भी लाइव मार्केट में इसी तरीके से मार्केट दिखता है या साइड में दिखता है, तो आपने इंतजार करना कि भाई मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगने दो। तो ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ जाएगा कि भाई मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यही होता है कि मार्केट एकदम देसी तरीके से, भाई समझ लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, एकदम से देखो बड़ा बड़ा कैंडल बन के नीचे आ गया। दूसरा क्या होता है, मार्केट नीचे जा रहा है या साइड में एकदम से ऊपर चला गया, तो वो होता है ऑर्डर ब्लॉक, कि भाई मार्केट नीचे का ब्लॉक करते, मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। तो पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ले कि भाई मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक लगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़े ट्रेडर, बड़े ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री ले लिया, अपना एग्जीक्यूट कर रहा है अपना ऑर्डर। समझ में आ गया? तो एसएमसी समझ में आ गया, ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताना मुझे, दूसरी बार उसके बारे में और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं कि आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा उसी के बारे में और कमेंट करके बताना, ताकि मैं और डिटेल बता। वहां पे देख लो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जब लगता है, मैं इसी सीक्वेंस में इसीलिए इस वीडियो को बनाया था। ऑर्डर ब्लॉक जब भी लगता है यहाँ पे क्या होता है, एफबीजी, आपने कई बार वीडियो में सुना जाए, क्या बोलता है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि अगर जहां पे ऑर्डर ब्लॉक लगेगा 19% वहां पे होता है, मतलब 100 में से 90% वहां पे होगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनेगा ही बनेगा। क्यों? वहां पे जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, इसी तरह चलते थे, इसी तरह से मार्केट एकदम से नीचे आया या मार्केट ऐसे चल रहा एकदम से ऊपर गया, तो फेयर वैल्यू गैप बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। मतलब मार्केट में क्या होता है, आपने कई बार ट्रेड किया होगा, देखा ना कि यहाँ पे चल रहा है 100 रुपया 100 रुपया, एकदम से 110 120 30 ऐसे करके नीचे, मतलब नीचे आ गया, जाकर पुट बाई किया था आपने, देखोगे यार ये 100 पे खरीदे, एकदम से मतलब 10-10 5-5 बोलते ना जंप करके चला गया, फिर मार्केट नीचे गया, कॉल बाई का 110 120 130 इसी तरह से ऊपर जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बैलेंस जो होता है ना उसको बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस बोलते हैं ना कोई मार्केट में। तो यहाँ पे जब बड़े प्लेयर एग्जीक्यूट करता है, देखो आप कर मेरे जैसा तो है नहीं कि 20 लॉट 30 लॉट 5 लॉट 15 लॉट 1 लॉट 4 लॉट से ट्रेड करो, बड़े प्लेयर तो है नहीं। तो वहां पे वो लोग जब क्वांटिटी ऐड करता है, आपको पता है कितने हजार करोड़ का बाइंग करता है, सेलिंग करता है, जब वो लोग एंट्री लेता है तो मार्केट थोड़ा सा इसी तरीके से चलता है, तो उसको फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या मतलब है, माने यहाँ पे आपको रेट कलर समझो, फेयर वैल्यू गैप आपको कैसे देखना, एकदम सिंपल तरीके, देखो मार्केट इसी तरीके से चल रहा, वहां पे एक बड़ा कैंडल बना, नीचे बना बड़ा कैंडल, दूसरा बना और बड़ा कैंडल,
तीसरा बना, यहाँ पे हाई लगा, यहाँ पे इसी तरीके से कैंडल बना। तो यहाँ पे जो एक कैंडल का फर्स्ट कैंडल का लो और ये जो थर्ड कैंडल का हाई, ये क्या बना, ये ए बीज फेयर वैल्यू गैप। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मार्केट यहां से इसी तरीके से ऊपर जा रहा है, एकदम से मार्केट नीचे आया। नीचे कैसे आया, मतलब यहाँ पे वीक बना, एक कैंडल बना, इसका हाई हो गया, इसका लो हो गया। दूसरा कैंडल यहाँ पे बड़ा बना, कई बार हम मार्केट लाइव में देखते हो ऑप्शन, तीसरा कैंडल फिर यहाँ पे बना, इसका हाई भी बना। तो इसका जो हाई है और इसका जो थर्ड वाला कैंडल का, तीसरा कैंडल का, चौथा का नहीं, ये क्या होता है, ये फेयर वैल्यू गैप। देखो भाई एकदम देसी तरीके से, मुझे थोड़ा सा इतना एडिटिंग आता नहीं, इसीलिए मैं बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई एडिटिंग आता नहीं तो मैं भी बहुत तरीके से एकदम प्रेजेंटेशन आपको करूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। फेयरवेल को समझ में आएगा, बुलिश बियरिश। जब मार्केट धीरे धीरे चल रहा है, जिस तरीके से एकदम से आ जाता है मार्केट में, तो क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे देख लो 100 रुपया बना, और वही पुट अगर बाई करते हो यहाँ पे क्या होता है 140, तो मार्केट एक बार यहाँ पे आता है। समझ में आएगा? मार्केट फेयर वैल्यू गैप बना, तो इसी जोन को अगर आप जब मार्क करोगे लाइव मार्केट में, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट आएगा। अब यहाँ पे आ गया तो अब क्या करना है, यहाँ पे इसी जोन पे आप कभी लाइन नहीं बनाना, इसमें जोन क्रिएट करना। हमेशा ध्यान रखना, लाइन से ज्यादा सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है, जोन। जोन को क्रिएट करना, अगर इसी जोन पे आता है, यहाँ पे 42 प्राइस एक्शन बनता, 42 कैंडल बनता, जिसपे आप 42 ट्रेड लगता, अगर वो सेटअप बनता तो यहाँ पे आप 42 ट्रेड ले सकते हो, इसके ऊपर का आपका एसएल बनेगा। समझ में आएगा एफबीजी का क्या मतलब है। मार्केट ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, मार्केट नीचे आया वहां पे। अब यहाँ पे बोलो भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे तो मार्केट तो नीचे ही जाना चाहिए, ऐसे नहीं। अगर ये क्वांटिटी इनका हैवी होता है, ये क्या करता है, जैसे ही मार्केट नीचे आया तो उनका क्वांटिटी को पूरा करने के लिए, अगर वो हेवी क्वांटिटी कर रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दोबारा वो मार्केट में आता है। समझ में आ रहा, मार्केट में वो लोग आता है। अगर यहाँ पे 100 रुपये बाई कर रहा है, तो यहाँ पे फिर आता है कि मार्केट में वो लोग थोड़ा बहुत मिल जाए, बचा कुचा जो भी क्वांटिटी है वो वहीं एग्जीक्यूट हो जाए, फिर मार्केट अपना फेवर में चला जाए, वो लोग लेके जाता है। तो समझ में आएगा फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। लाइव मार्केट में आप देखना, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर्स यहाँ पे फेयर वैल्यू का उसी पे देखना। समझ में आ गया? 2-3 चीज हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी। अब कई बंदे सोचते हैं कि यार लिक्विडिटी क्या होता है, कोई अलग सा ट्रेडिंग का सेटअप है क्या? ऐसे नहीं। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि जहां पे आप ये सोचो, स्टोरी का आप सोचो, आपको बेचना है, आपको पास, अगर आप फार्मर हो, आप कृषक हो, चाषी हो, कोई भी हो, बंदा हो, कुछ भी हो, आपको बेचना है कोई सामान। मानो 100 क्विंटल आपके पास आम है, कितना है, 100 क्विंटल आम है। आपको पता है कि आपको इसके बीज में बेचो, आप घर घर जाके बेचोगे? आप बताओ, घर घर जाके किराए पे गाड़ी ले लोगे और बोलो हर घर में जाके, घर वाला कितना खरीदेगा, 100, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी। तो आप क्या ढूंढोगे, कोई ऐसा मार्केट मिले यार कि मेरे पास 100 क्विंटल है, ताकि वहां पे जाके बिक जाए मेरा, और वो भी प्रॉफिट में मिले। नहीं समझ में आया? आपके पास 100 क्विंटल आम है या सेब है, जो भी फ्रूट है, तो आप क्या घर घर जाके बेचोगे? 1-1 केजी 500 केजी करके, वहां तक तो आपका सड़ जाएगा फ्रूट। तो आप यही सोचोगे कोई ऐसे मार्केट मिले मेरे को, जिस मार्केट में बहुत आदमी आता होगा और होलसेल हर कोई 10 केजी 20 केजी खरीदने वाला हो, ताकि मैं वहां पे जाऊं, मेरा जल्दी से बिक जाए। तो यहाँ पे भी सेम हो गया। लिक्विडिटी क्या होता है कि मार्केट में जो ऑपरेटर सोचता है कि भाई मेरे पास तो 1 लाख क्वांटिटी है, तो 1 लाख क्वांटिटी, इसके बीच में तो कोई खरीदने वाला है नहीं बेटा। देखो मेरा भाषा ऐसी है तो आपको समझ में आया, मैं एकदम देसी तरीके से बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। आपको जो कई बार यूट्यूब में देखा होगा स्मार्ट मनी कोर्स, लेकिन इस वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरा एकदम पता चला। आपके पास 100 क्विंटल कोई भी है, कोई फ्रूट है, कुछ भी है, तो आप इस मार्केट में, आपको पता है इस मार्केट में हर कोई 1 केजी 2 केजी 5 केजी लेने वाला, तो आप क्या सोचोगे, भाई इस मार्केट के ऊपर एकदम कम से कम 10 क्विंटल, इसके बाद 10 क्विंटल लेना। तो आप क्या करोगे, या तो इसके ऊपर जाओगे या तो इसके नीचे। सेम लिक्विडिटी उसको बोलते हैं।
समझा कि भाई मार्केट में कहाँ मेरा सामान बिकेगा। तो ऑपरेटर वही चीज करता है कि भाई मेरा सामान कहाँ बिकेगा। बेशक आपके फेवर में जाए ना जाए, मैं इस चीज को नहीं बोल रहा हूँ, आप इसे ध्यान रखना। मैं आपको ये नहीं बोला कि मार्केट ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करे तो आप तुरंत बाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो सेलर हमेशा, अगर आप दुकान में जाओगे ना, अब लिख के लो, आप कोई भी फ्रूट की दुकान, कोई भी दुकान हो, आपका खुद का दुकान नहीं, किसी का भी दुकान है, अगर दुकानदार को जाके बोलोगे भाई मुझे 1 केजी तोल के दो, 100% और 9 7 8 चीज अच्छा देगा। अगर 10 आम आ रहा है तो उसमें 6 आम आपका अच्छा होगा, और जो 4 आम आएगा ना, 4 आम, तो वहां पे वो देखा सारा गला आप बदलने, क्यों? उसको आपने ठेका दे दिया। सेम उसी तरीके से लिक्विडिटी को किसी में आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट इसको लिक्विडिटी ले रहा तो वो क्या कर रहा, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉल को बेचेगा। आप टेक्निकल थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ पे वो लोग क्या करे, वो कॉल बेचने के लिए आया कि भाई मुझे कॉल बाई कर लो। तो भाई कॉल तो हम बाई कर लेंगे, लेकिन ये कॉल जो सेल कर रहा है तो कॉल बाई करनी, यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना, इसकी फेवर में। अगर आप 100 रुपए दे रहे हो 1 केजी आम का, तो आप क्या बोलोगे, भाई आम भी अच्छा होना चाहिए ना, अच्छा क्वालिटी का। ऐसे नहीं कि आप 100 रुपए दे दोगे आम के लिए, बोले भाई आम दे दो मुझे, कोई भी चलेगा, ऐसे नहीं है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, 100 रुपए दे रहा हूँ पर केजी का, तो मुझे अच्छा आम काम मिलेगा। वो कॉल सेल कर रहा तो मैं कॉल बाई नहीं करूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे बियर स्टेट लेना, क्योंकि वो कॉल सेल कर रहा तो मुझे पुट बाई करना। इसका मतलब क्या है, वो 100 रुपए केजी दे रहा आम, तो मुझे चेक करना है कि भाई ये 100 रुपए केजी वाला आम सही है कि नहीं है, फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। मतलब मार्केट के हिसाब से सोचो, थोड़ा सा मैं ऐसे आम की उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन हम गौर से सोचोगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। मतलब ये 100 रुपए का आम को बेच रहा है आपको, तो आपको भी आइडेंटिफाई करना है ना कि नहीं, कि भाई 100 रुपए का जो आम दे रहा है तो कोई आम सही है कि नहीं। ऐसे नहीं कि 6 आम आ रहा है उसमें से 4 तो खराब निकला। भाई आम भी मुझे खरीदना तो भाई मैं चेक करके खरीदूंगा। चेक किस लिए करना, कि हम बोलते हैं कि पहले मार्केट को ब्रेक डाउन करे और रिटेस्ट कर रहा है, उसकी स्विंग लो को ब्रेक करता हूँ। हमें कौन पर मजा, भाई पैसे भी ले रहा है कोई बात नहीं, ना आम तो बहुत अच्छा क्वालिटी का बढ़िया है, तब मैं खरीदूंगा। समझ में आया। तो इसी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए लिक्विडिटी। दूसरा क्या है, आपको पहले ही बताया कि मार्केट में वो लोग क्या करेगा, मार्केट इसके बीच में घूम रहा, उसको ही पता है इसके ऊपर मेरा क्वांटिटी सब चीज बिक जाएगा, इसके नीचे क्वांटिटी बिक जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, फेक ब्रेकआउट। देखो इनका अलग वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा, ऐसे नहीं एक ही दिन में तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाए। आपको सिर्फ समझना चाहिए स्मार्ट मनी लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी किस तरीके से लेना। अगर स्मार्ट मनी यहाँ पे एंट्री ले लिया, नीचे आ रहा, तो इसको पता है कि भाई यहाँ पे मेरा सामान बिक जाएगा। और बिकने के लिए कौन खरीदने वाला है, आप और मेरे जैसा बिगनर है, 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट 20 लॉट यहीं पे खरीदने वाला मिल जाएगा, उनको चिपका के मुझे लिख जाए। मतलब क्या बोलता है, मैं चला तू फंसा। वो क्या करेगा, आपको फंसा के बोला मैं चला तू फंसा। समझ में आ गया। वो तो चला जाएगा निकाल के आपको बेच के, वो आप बोलेगा आप फंस गया, अरे मैं तो ले लिया, पुट बाई कर लिया, कॉल बाई कर लिया, लेकिन आप मार्केट देखो ऊपर जा रहा नीचे आपका एक ही चलने लगा। तो इसी तरीके से वो खुद बोलता है कि भाई मैं चला तू फंसा। तो इसमें समझना है कि आपको आइडेंटिफाई करना फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन, उसके लिए आपको रिटेस्ट बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी के लिए आपको बताया मार्केट में आपको उसको वो हमेशा ढूंढता है कि मुझे कहाँ पे सामान मिलेगा। मार्केट यहाँ से चल रहा, पहले ऊपर गया, ये क्या है, रेसिस्टेंस है, ये क्या सपोर्ट है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो उसको पता है कि भाई मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है, यहाँ पे हर कोई क्या नीचे डाउन ट्रेंड कर लेगा, लेकिन जैसे मैं ऊपर निकाल दूंगा तो इसके लिए वो लोग बाई करने वाला था। इसका मतलब क्या, कॉल जब ऊपर जाने वाला था तो क्या करेगा सेलर, क्या करेगा ऑपरेटर, पुट को सेल करेगा, है ना। तो वहां पे आपको सोचना चाहिए कि भाई मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्टिव वो लोग इसी तरीके से करता है। ठीक है कि भाई रिटेलर वो लोग उनका क्वांटिटी हैवी होता है ना, तो वो लोग सोचता है कि भाई मुझे बाई करो, वो बाई करते ही तुरंत नीचे लेके आ जाए, क्यों, उनका स्मार्ट मनी लिक्विडिटी नीचे है, आपको लेके नहीं चलने वाला। भाई कभी भी बड़े आदमी के चक्कर में घूमोगे, बड़े आदमी के साथ घूमोगे, आप सोचोगे बड़े तो बन जाओगे, आपका सोच ऐसे आएगा, लेकिन वो आपको कभी नहीं चाहता कि आप उसके बराबर चलो। हमेशा ध्यान रखना, आपका भाई क्यों ना हो, अगर आप बोलोगे भाई मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ और वो 20 रुपए कमा रहा है, तो वो कभी नहीं चाहता कि आप भी इसको 30 रुपए कमाओ। लिख के ले लो, वो हमेशा चाहेगा कि भाई वो मेरे से 20 से तो 15 ही कमाए, मेरे से कम ही रहा है। लेकिन एक सिर्फ बाप और माँ होता है ना, मतलब माँ और बाप, हमेशा माँ अगर बाप
कोई भी होता है जो नौकरी करता है, कुछ भी कमाता है, 10 रुपये कमा रहा है, वही सोचता है कि मेरा बेटा कम से कम 20 कमाए, मेरे से डबल, उससे ज्यादा कमाए, मेरे से कम नहीं। बाकी इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसे नहीं है जो वो चाहता है कि आप वो 10 रुपये कमा रहा है और आप 20 रुपये कमाओ। चाहे मुंह के ऊपर बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आपके साथ वाला, आपका दुनिया वाला, आपका नजदीक वाला, आपका रिश्तेदार, कोई नहीं चाहता कि आप उनसे ज्यादा कमाओ। वो बोलने वाली बात है, लेकिन दिल में कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गया लिक्विडिटी क्या होता है, कि उसी तरफ से बड़े प्लेयर कभी नहीं चाहता कि आपको लेके चलेगा, वो भी प्रॉफिट करना। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना कि बड़े प्लेयर कहाँ पे एंट्री ले लिया, किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, वहां पे मुझे ट्रेड करना। दूसरा बात है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, यहाँ पे टेक्निकल, यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका साइकोलॉजिकल, ये टेक्निकल, ये आप साइकोलॉजिकल, थोड़ा यहाँ पे क्या आता है, ये एकदम टेक्निकल चल रहा है मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, आपको इसको 1 आवर्स में देखना, 30 आवर्स में, 30 मिनट पे देखना स्ट्रक्चर। इसको आप 30 मिनट BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और CHOCH मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे इसका 2 पार्ट है। मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि मार्केट इसी तरीके से ऊपर जा रहा भाई। दूसरा क्या होता है, मार्केट इसी तरीके से नीचे आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर मतलब एक कोई स्ट्रक्चर, एक काठा मतलब होता है, उसका जो मतलब उसका चेहरा क्या है, स्ट्रक्चर बोलता है यार इस बंदे का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं, इस बंदे का बॉडी लैंग्वेज ही ठीक नहीं, मतलब पतला दुबला बॉडी, कोई जिम करता बोला ऐसा बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। सेम उसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या है, ये क्या कर रहा, हायर हाई बन रहा, ब्रेक कर रहा, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा। लेकिन क्या यहाँ पे 2 चीज समझने वाला है, यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ट्रेंड के साइड में होता है, आपका हमेशा ध्यान रखना। जो BOS होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या है, लोअर लो को ब्रेक नहीं कर रहा, हायर हाई को ब्रेक करते मार्केट ऊपर चल रहा। सेम अगर मार्केट नीचे आ रहा है इसी तरीके से लोअर लो लगा था, मतलब ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ पे लोअर लो नहीं लगा रहा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जब ऐसे सिचुएशन मतलब हमें क्या करना, हमें यहाँ पे ट्रेड लेना, हमें यहाँ पे ट्रेड लेना, हमें यहाँ पे ट्रेड लेना। जैसे यहाँ पे ट्रेड ले लो तो ये सेल होगा, यहाँ पे ट्रेड ले लो तो ये सेल होगा, अगर यहाँ पे ट्रेड ले लो तो यहाँ पे सेल हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमें ध्यान रखना कि मार्केट आगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे तो नहीं चल रहा। दूसरा है कैरेक्टर ऑफ चेंज। कैरेक्टर ऑफ चेंज आप कई बार देख लो, बंदा कोई अमरीश पुरी को देख लो, कई बार वो कॉमेडी करता है, कई बार वो विलेन का रोल करता है, मतलब रोल तो कर रहा लेकिन क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर चेंज मतलब क्या, मार्केट ऊपर जा रहा भाई, अच्छी बात है, एकदम से मार्केट यहाँ पे आ गया, साइड में हो गया। और दूसरा क्या होता है, मार्केट तुरंत चेंज कर दिया, या तो लोकल लोअर को ब्रेक दिया। यहाँ पे क्या था, कैरेक्टर को चेंज कर दिया, रोल वही है, कैरेक्टर को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है इसका मतलब ट्रेंड बदलने वाला, इसको ध्यान रखना। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर में रह के ही उसमें चलता है। लेकिन जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ कैरेक्टर को क्या होता है, ब्रेक डाउन कर देता। दोनों चीज समझ में आ गया। मतलब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या कि स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, इसी तरीके से चल रहा, स्ट्रक्चर को सिर्फ मतलब अपना बॉडी लैंग्वेज को बदल रहा, ना कि कैरेक्टर को बदल रहा। लेकिन जब कैरेक्टर बदल रहा, कैरेक्टर इसी तरह से नीचे आ रहा, आप देखोगे तो यहाँ पे लोअर लो आ रहा है, लोअर है, लोअर। जब कैरेक्टर बदलना होगा तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, इसको जो लोअर हाई है इसको ब्रेक कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, ट्रेंड चेंज होने वाला। तो 2 चीज आपको मार्केट में ध्यान रखना कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है या चेंज ऑफ कैरेक्टर चल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर में आता है। दूसरा लिक्विडिटी, फेयर ऑफ वैल्यू, ऑर्डर बुक। अब इसमें से आप क्वेश्चन पूछोगे भाई इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है तो लिक्विडिटी, बॉस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर बुक। अब इसको सीक्वेंस में अगर समझना है तो हमेशा ध्यान रखना, जब मार्केट इसी तरीके से चल रहा, कोई भी साइड वे चल रहा, मार्केट क्या कर रहा, मार्केट इसी तरीके से साइड वे चल रहा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा।
ऑर्डर ब्लॉक बना। जब भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो 100 में से 99 या 95% आप समझ लो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनेगा। 5 मिनट 3 मिनट मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद 15 मिनट देखता हूँ, 30 मिनट देखता हूँ, 1 आवर देखता हूँ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनेगा। अब जब फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या है आप खुद सोचो, आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे चल रहा 25,300 है ना। आप देख रहे हो 25,300, 305, 310 चल रहा। अब यहाँ पे क्या है 25,400, यहाँ पे क्या है 25,200। देखो अब मेरे राइटिंग वो इसमें खराब हो रहा था, अब थोड़ा समझ रहे हो। अब 50,300 में चल रहा। अब ऑप्शन चेन देख रहे हो, पहले मार्केट यहीं पे नीचे आया, दोबारा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे रेसिस्टेंट है, सपोर्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पे रेसिस्टेंट है कि यहाँ पे सेल कर रहा, सेल कर रहा। अब मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे कितना आ गया 370, अब यहाँ पे 400 है। अब ये बताओ यहाँ पे 200 का जो यहाँ पे भी मार्केट आया था, इसके ऊपर जाके यहाँ पे घूम रहा। अब बताइए 370 पे मार्केट चल रहा, अब जो 200 का जो कॉल बाई किया या पुट को सेल किया, उसका कहाँ पे 180 पे सेल होगा। 180, तो आप मार्केट यहाँ से 180 का सेल लेने के लिए आसान होगा कि यहाँ पे 300 वाला जो 320 के लिए। आप खुद सोचो, आप माइंड के सोचो आपको कहाँ पे आसान होगा। और एक बार समझाता हूँ, यहाँ पे ये रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट है, मार्केट यहीं पे ऊपर नीचे घूम रहा। अब यहीं पे घूम रहा। अब यहाँ पे जो भी कॉल बाई किया पुट सेल के, उसका सेल यहाँ पे होगा सेल, लेकिन इसका सेल कहाँ पे है, इसका भी थोड़ा बहुत ऊपर होगा सेल। अब मार्केट यहीं पे घूम रहा। आप बताओ आपको एसएल कहाँ पे, लिक्विडिटी कहाँ मिला, लिक्विडिटी मतलब उसको मार्केट क्यों, उनको पता है जैसे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये आसान है, तो यहाँ पे क्या करेगा, हर कोई कॉल बाई करेगा, तो उनको बेचने के लिए आसान होगा ना, जो बड़े प्लेयर है उसको बेचने के लिए आसान होगा पूरा क्वांटिटी, ना कि यहाँ से नीचे आएगा इसके पास आ गए थे भाई पुट बाई कर लो, अब तुम, मैं पुट सेल करने वाला हूँ, कॉल सेल करने वाला हूँ, अब यहाँ पे लो। आप खुद सोचो, अब जब लाइव मार्केट में देखना, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई ये सेल कहाँ पे है। आपको ये चीज ढूंढना कि अगर जो बाई कर रहा, सेल कर रहा, तो वहां पे ये सेल किसका नजदीक पड़ेगा, वहां पे हमेशा मार्केट जाएगा, उसका ये सेल हैंड। आप वहां पे इंतजार करो, रिटेस्ट करो, उसके बाद जाने दो। अगर बनता है आपका सेटअप तो वहां पे ट्रेड करो, नहीं तो क्या आप फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, वहां पे आप ट्रेड मत करो। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, लिक्विडिटी का देखना है, ऑर्डर ब्लॉक का, एफबीजी मार्केट का आपको बताया, बॉस क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ चेंज क्या होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया, किस तरीके से हमें ट्रेडिंग प्लान करना है, आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस। दूसरी बात है लिक्विडिटी हंट। देखो लिक्विडिटी में हमेशा बोलता है ये बहुत मेन चीज होता है। दूसरा चीज आप ट्रेंड लाइन बना दिया कि मार्केट ऐसे 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 चल रहा, आपने बोला भाई मैं तो टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे रेसिस्टेंट बना दिया, यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। क्या बड़े प्लेयर को पता नहीं कि उस आपको आप ही अकेला ही हो जो यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंट बना, उनको ही पता कि इसको जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुरंत कॉल बाई करेगा, या मार्केट नीचे आएगा जैसे ही यहाँ पे पुट बाई कर, तो भाई उनको तो यही चीज चाहिए, उनको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना ना। उनको पता है कि भाई 1 लाख क्वांटिटी है, तो जैसे इसके नीचे जाएगा तो पुट बाई करेगा, इसको ऊपर जाएगा तो कॉल बाई करेगा। तो जाते ही तुरंत मत करो, आपने वहां पे मत करो कि भाई मुझे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, नहीं है। रिटेस्ट होने के बाद आपको कंटिन्यू कर रहा मार्केट, इसका मतलब मार्केट उसी साइड में जा रहा, आपका ऐसे लैंड हो गया। अब जब यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा, आप ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या बना, वीक बनेगा। ऊपर जाना तो नीचे वीक बनना, हैम्बर टाइप कैंडल बनना, नीचे वीक बनना, तो इसका मतलब क्या, ऐसे लैंड हो गया, मार्केट जाने वाला है उसी साइड। तो आप वहां पे आपका सेटअप बनता है, आप 100% ट्रेड करो, बहुत अच्छी तरीके से आपको टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। बाकी अगर आपको कोई चीज और डिटेल जानना चाहे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मैं दे सकता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे कांटेक्ट करो, या तो आप कमेंट में जाके बता सकते हो, ताकि मैं उस बार में और डिटेल्स बता सकता हूँ, एकदम देसी तरीके से आपको, एकदम जिस भाषा में बोलोगे, मैं ज्यादा नहीं, एकदम हिंदी, मैं हिंदी भाषा हूँ नहीं, कलकत्ता से हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे बता सकते हो व्हाट्सएप में कि मैं आपके भाषा में जिस तरीके से आप समझते हो, लाइव आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे को। ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको समझाने की 100% कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी
अगर आप ट्रेड करते हो हमेशा ध्यान रखना माइंड सेट और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा बोलता हूँ 25 to 30% वर्क करता है। बाकी माइंड सेट आपका साइकोलॉजी और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ वर्क करता है 70 to 75%। ये आप चाहे मानो चाहे ना मानो, वो गलती आपकी है, लेकिन उसमें आप फोकस करो ज़्यादा, ठीक है। बाकी इन स्ट्रैटेजी को आप फोकस करो, मार्केट में लाइव मार्केट में ढूंढो, देखो, आपको मिलेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। नहीं समझा फिर दोबारा कमेंट करके बताना, ताकि मैं उसी बारे में और डिटेल्स में आपको बताऊँ। ओके फ्रेंड, गुड बाय।